बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस एक्सरसाइज 12.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट नहीं करवाया था। आप कोशिश किया करें जो मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए वो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाता है मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया और कौन सा अभी करवाना है। अभी काफ़ी सारे मुझे लगता है मिस हुए हैं, ये मैंने करवाए भी थे, ठीक है। ये मैंने ये बात नहीं करवाए थे, लेकिन अपलोडिंग के दौरान ये कुछ लेक्चर जो है वो डिलीट हो गए थे, ठीक है। स्टोरेज ज़्यादा होने की वजह से मुझे पता नहीं चला, वो डिलीट हो गए। अब 2 का ये पार्ट करते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, और सिर्फ ये चीज़ें किसी के लिए हैं, ये हमारी नॉलेज को अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसको क्लियर करने के लिए हैं। सबसे पहले देखें लिखा हुआ है एस्टीमेटर। एस्टीमेटर क्या होता है? एस्टीमेट आपने ये स्पेसिफाई करना कौन सा एस्टीमेटर है कौन सा एस्टीमेट है, ठीक है। बुक में तीन ये हमारे पास जूज़ हैं इसके, उनमें आपने ये फाइंड आउट करना है एस्टीमेटर कौन सा है, एस्टीमेट कौन सा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एस्टीमेटर और एस्टीमेट होते क्या हैं। जब तक आप इनकी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे आपको ये पता ही नहीं चलेगा ये होते क्या हैं। सिंपली वर्ड्स में जो सिंपल लैंग्वेज में यूज़ होते हैं उनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एस्टीमेटर होता है हमारे पास, आप कह लें एस्टीमेटर है फाइंडर, ठीक है। एस्टीमेटर का दूसरा नाम कह सकते हैं आप फाइंडर है। मैंने इस पर एक हल्का सा आर्टिकल भी लिखा था, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी। बट एस्टीमेटर को फाइंडर भी कहते हैं, ठीक है, फाइंड करने वाला। और जो एस्टीमेट होता है वो होता है फाइंड, मतलब जो हमें मिला। इसकी एग्जांपल भी मैं दूंगा, हल्की सी छोटी सी एग्जांपल दूंगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो मीन है, ठीक है, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं उसे, और जो हमारे पास मीडियन है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स टिल्डी से। इसके ऊपर जो अलमदा से डाली जाती है उसे एक्स टिल्डी बोलते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर है हमारे पास मोड। ये तीनों हैं हमारे पास फाइंडर। किसी भी चीज़ की एवरेज फाइंड आउट करनी है तो हमने मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। और अगर हमने वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है वो भी हमारे पास क्या है, एस्टीमेटर है, फाइंडर है जो फाइंड करते हैं, ठीक है। अब मीन हमने फाइंड आउट किया, मीन क्या है इस हमारे क्वेश्चन में, या मीडियन मोड क्या है हमारे पास, फाइंडर। और जो फाइंड हुआ, मसलन मीन आया हमारे पास 20 या मीन आया 30, या फ़र्ज़ करें मीडियन फाइंडर है अगर हमारे पास, तो मीडियन आया हमारे पास 40, 47, ये हमारे पास फाइंड हो गए। अब उम्मीद है आपको पता चल गया होगा एस्टीमेटर क्या होता है और एस्टीमेट क्या होता है। एस्टीमेटर कहते हैं फाइंड करने वाले को, फाइंडर को, और फाइंड जो होता है यानी कि एस्टीमेट होता है वो अददी लफ्ज़ यानी कि नंबरिक जो होगा वो हमारे पास एस्टीमेट होगा, ठीक है। सिंपली उम्मीद है आपने ये बात समझ ली होगी। अब इसका पहला हम पार्ट करते हैं। इसमें क्या कहता है, हमारे पास एक क्लास है, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपकी जो 12th क्लास है, ठीक है, 12th क्लास के जितने आपके स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट जितने भी हैं, आप फ़र्ज़ करें आप 35 स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपकी हाइट ली गई, हर स्टूडेंट की हाइट ली गई कि किस हमारे पास जो है वो 7 फीट है, एक की 6 फीट है कि 5 फीट, इस तरह से हमने 35 स्टूडेंट की हमने हाइट ली। उसका जो एवरेज आई, एवरेज जो सिंपली यूज़ होती है वो मीन होती है, ठीक है। आपको 11th क्लास में भी पता चल गया होगा, जब भी किसी भी जगह आपको कहा जाए एवरेज फाइंड आउट करें तो आपने मीन फाइंड आउट करनी है, आपने मीडियन या मोड नहीं फाइंड आउट करना, आपने मीन फाइंड करनी होती है, ठीक है। अगर वो स्पेसिफाई कर देगा आप मीडियन फाइंड आउट करें एवरेज को रखते हुए या मोड एवरेज रखते हुए फाइंड आउट करें, फिर आप मीडियन मोड रख सकते हैं। बट डिफ़ॉल्ट में हमारे पास चलता है मीन। अब मीन जो है हमारे पास आया, कहता है कि उसका वो है 62 इंचज़, ठीक है, 62 इंचज़ ही है। अब इसमें फाइंडर कौन सा है, आपने सिंपली इसका आंसर किस तरह से लिखना है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आपके सारे डाउट्स इसी एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अब इसका आंसर आपने लिखना है एस्टीमेटर इज़ आपने आंसर इस तरह से लिखना है, एस्टीमेटर इज़ मीन एक्स बार
ये एस्टिमेटर है और इसका जो एस्टिमेट है आपने ये लिखनी, दोनों चीज़ें आपने लिखनी। एस्टिमेट इज़ estimate is 62 इंचज़। ठीक है, सिंपली आप इस तरह लिख लेंगे, बजाय इसके आप बुक के मेथड को फॉलो करें, क्योंकि बुक पर जो लिखा हुआ वो काफ़ी नॉलेजफुल के लिए है। ठीक है, वो आप ना ही लिखें तो अच्छा है, आप लिखें एस्टिमेट इज मीन एस्टिमेट इज़ 62 इंचज़। मैं अपने स्टूडेंट को यही चीज़ें बताता हूँ जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनके कई स्टूडेंट के 84 मार्क्स भी आए हैं, 85 भी आ जाते हैं, कंप्लीट भी आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद सेकंड में कह सकते हैं, हम सेकंड में देखते हैं हमारे पास है, सेकंड में हमारे पास कि अ सैंपल ऑफ 50 हाउस होल्ड्स हैविंग टेलीविजन सेट्स शो दैट 85% ऑफ देम लाइक्ड ए पार्टिकुलर प्रोग्राम। एक सैंपल है हाउस होल्ड्स का, घर में रहने वालों का। फ़र्ज़ करें आप घर में रहते हैं, ठीक है, तो आपके शहर के सिटी कोई भी, या मेरा फ़र्ज़ करें टोबा टेक सिंह है, ठीक है, मेरी सिटी टोबा टेक सिंह है, मैं तो फ़र्ज़ कर लेता हूँ टोबा टेक सिंह एक सिटी है। इसके 50 स्टूडेंट लिए गए हैं, 50 हाउस होल्ड्स लिए गए हैं, घर में रहने वाले कह सकते हैं आप, या घर कह सकते हैं, हमने घर लिए हैं। तो उनमें क्या कहता है कि उन्होंने शो किया है 85% दैन लाइक ए पार्टिकुलर प्रोग्राम। कोई भी पार्टिकुलर यानी कि मखसूस प्रोग्राम लगता है, फ़र्ज़ करें जीतो पाकिस्तान प्रोग्राम को लाइक करते हैं। ठीक है, कितने लिए हमने घर? 50। उन 50 में से 85% यानी कि 85% ने ये शो किया हमें कि वो एक पार्टिकुलर प्रोग्राम देखते हैं। अब पार्टिकुलर प्रोग्राम को ये भी कह सकते हैं जीतो पाकिस्तान देखते हैं। अब 85% जो है वो क्या है हमारे पास? प्रपोर्शन है। ठीक है, प्रपोर्शन क्या होती है ये आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ ली होगी। प्रपोर्शन क्या होती है मैं आपको सिंपली छोटा सा बता देता हूँ ताकि आप इजीली क्लियरली समझ सकें। अब इसमें आप लिखेंगे, इसका आंसर जब लिखेंगे तो क्या लिखना है आपने? एस्टीमेटर। ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी, बाकी आपने आंसर इसी तरह से लिखना है। एस्टीमेटर इज proportion ठीक है, एस्टिमेटर इज प्रोपोर्शन पी। आप पी कह सकते हैं इसे। पी क्यों कहते हैं? सैंपल प्रोपोर्शन। आप कोशिश करें लिखें एस्टिमेटर इज सैंपल प्रोपोर्शन कैपिटल पी। ओके, एंड एस्टिमेट इज, क्योंकि यहाँ पर सैंपल की सारी बात की जा रही है तो हम सैंपल का डेटा ही यूज़ करेंगे। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जिन्होंने 11 चैप्टर किया उन्हें ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सैंपल प्रोपोर्शन है उसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एस्टीमेटर क्या है? हमारे पास प्रोपोर्शन है। कौन सी? ये प्रोपोर्शन पी। ठीक है, एस्टीमेट क्या है? यहाँ पर भी मैंने एस्टीमेटर लिख दिया, यहाँ पर आपने लिखना है एस्टीमेट। एस्टीमेट इज़ 85%। आप 85% भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं एस्टीमेट इज़ 0.85। ठीक है, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। आपने बुक का मेथड फॉलो नहीं करना, आपने मेरा मेथड फॉलो करना। अगर कोई टीचर या कोई भी एग्जामिनर गलत कर दे तो मुझे बता देना। एस्टीमेटर इज़ प्रपोर्शन पी, कैपिटल पी। ठीक है, एस्टीमेट इज़ 85%, या आप लिख सकते हैं आर 0.85। अब उसके बाद थर्ड में कहता है कि हमारे पास एक ये है, एक कंपनी है, उसने प्रोड्यूस किए हैं बोल्ट्स क्या होते हैं आपने देखे होंगे, नट होते हैं। ठीक है, ये जो लंबे से होते हैं आपने देखे होंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ठीक है, ये जो नट होते हैं, नट बोल्ट्स जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, इन पर चूड़ियाँ सी चढ़ी होती हैं, इन्हें बोलते हैं बोल्ट्स। अब एक वो कंपनी है जो बोल्ट्स को प्रोड्यूस करती है, बोल्ट्स बनाती है। उसने बोल्ट्स बनाए 25। ठीक है, 25 उसने वो बोल्ट बनाए, और उनमें से 20 जो थे वो ठीक थे, एंड 20 वर करेक्ट या वर राइट। ठीक है, ऑन दी वे 20 थे वो ठीक थे। ठीक है, 25 में से। अब ये क्या है हमारे पास? एक प्रोपोर्शन है। ठीक है, एस्टीमेटर इज़, हमें कैसे पता चलेगा ये प्रोपोर्शन है? ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर
एस्टिमेटर इज प्रपोर्शन कैपिटल P भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं एस्टिमेटर इज सैंपल प्रपोर्शन, ठीक है, P एंड प्रपोर्शन इज, ये भी लिख सकते हैं एंड प्रपोर्शन इज, या ये भी लिख सकते हैं एस्टीमेट इज, एंड एस्टीमेट इज, एस्टीमेट क्या है हमारे पास, एस्टीमेट है हमारे पास प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन क्या होती है, इसमें तो हमें ऑलरेडी दे दी थी 85%। अब आप ये भी कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर मैं 0.8 क्यों लिख रहा हूँ। आप 80% भी लिख सकते हैं, 0.8 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रपोर्शन अगर आपने चैप्टर नंबर 11 किया है तो उसमें बड़ी अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रपोर्शन होती है हमारे पास x/n। अब x क्या, x सैंपल है, सैंपल उसने कितने का लिया, 25 का। ये देखें ना, उसने कितने हमारे पास प्रोड्यूस किए, 25 एंड जो नंबर है वो 20 है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा x कौन सा है, n कौन सा है। मैं आपको इसके सिंपली ट्रिक बता देता हूँ। जो बड़े वाला होगा वो x होगा, क्योंकि उसी में वो इंटरेस्टेड होगा। इसमें बड़ा कौन सा है, 25 है, डिवाइड बाई 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8, या आप कह सकते हैं 0.80 भी कह सकते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। अब आपको पता चल गया एस्टीमेटर इज प्रपोर्शन P एंड एस्टीमेट इज 0.8, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा प्रपोर्शन चल रही है, जब दो चीज़ें चल रही हैं तो आपने ये समझ जाना है कि हमारे पास एक प्रपोर्शन चल रही है। आदि वो आपको क्वेश्चन ही इस तरह से करेगा कि आप में से कि उसे एक सैंपल बना देगा, दूसरी चीज़ परसेंटेज में दे देगा, जिस तरह ये परसेंटेज में दे दी थी सेकंड में, ठीक है। थर्ड में उसने ये बता दिया कि इतने में से इतने ठीक थे, ये एक प्रपोर्शन बन गई। अब इसके बाद फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ में क्या कहता है हमारे पास, उसमें हमारे पास कहता है कि 65 यूनिट्स आपके जो हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, अ सैंपल ऑफ 30 हाउसेज शोड एन एवरेज। 30 हाउसेज का सैंपल लिया गया, किसी भी सिटी में से लिया जा सकता है, किसी भी गांव से लिया जा सकता है, ठीक है। उसमें से 30 हाउस में से उन्होंने सैंपल लिया, उन्होंने इनमें से पूछा कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। उनमें से उन्होंने ये शो किया कि वो 65 यूनिट्स यानी कि कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर महीने बाद उनके 65 यूनिट्स कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या, उसने एवरेज बता दी। अब इसी तरह पहले में भी उसने इसी तरह यही बात की थी, एवरेज बताई थी। आपको एवरेज कहे या मीन कहे तो आपने समझ जाना है इसमें मीन एक एस्टीमेटर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको प्रपोर्शन की बात करेगा। प्रपोर्शन में आपको दो चीज़ें ही देगा, या एक परसेंटेज में होगी और दूसरी सैंपल होगा, ठीक है। तो आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप 2 से 3 मरतबा इसे खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, स्टार्ट इसका समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब 65 यूनिट्स करते हैं, ठीक है। कितने घर हैं, 30 हैं। हर घर ने यही शो किया हमारे 65 यूनिट्स जलते हैं, एवरेज शो की। अब इसमें एस्टीमेटर कौन सा है, इसी तरह इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको रहते क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इसके लिए अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। एस्टीमेटर इज़ अरिथमेटिक मीन लिख सकते हैं या AM लिख सकते हैं, ठीक है, विच इज़ x बार एंड एस्टीमेट इज़ इज़ 65 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि x बार इज़ इक्वल टू 65। वेरी सिंपल। अब इसमें छोटा बड़ा x बार यूज़ करने की कोई इसमें शर्त नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम 2 का B पार्ट करेंगे। इसके लिए आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लाजमी देख लेनी है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।